इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के एक और मुकदमे का फैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज चीमा को 10-10 साल कैद की सजा। अदालत ने शाह महमूद कुरैशी को GOR गेट तोड़ने के मुकदमे से बरी कर दिया। ATC जज ने कोट लखपत जेल में महफूज फैसला सुनाया। दौरान ट्रायल डॉक्टर यास्मीन राशिद समेत 21 मुल्जिमान के हतमी बयान कलमबंद किए गए। प्रोसिक्यूशन की जानिब से 56 गवाहों को अदालत में पेश किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन की भारत से मुतालिक रिपोर्ट का खैर मकदम। कहा, रिपोर्ट पाकिस्तान के दरीना मौक़िफ़ की तौसीक़ है। पानी के बहाव को मुतासिर करना पाकिस्तान के हुकूक की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट भारतीय तर्ज अमल से बढ़ते आलमी खदशात की अक्कासी करती है। रिपोर्ट ने भारत के गैर जिम्मेदाराना रियासती तर्ज अमल को बेनकाब कर दिया। धमकी, ताकत और तशद्दुद भारत का वतीरा है। भारत अक़लियतों को दीवार से लगाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। भारत की आबी जारियत पर पाकिस्तान का भारत से बाज़ाब्ता राबता। चनाब में पानी की गैर मामूली कमी पर पाकिस्तान ने भारत से वजाहत तलब कर ली। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक सिंतास मुआहिदे के तहत डेड स्टोरेज खाली करना ममनू है। 17 दिसंबर से चनाब के बहाव में नुमाया बेहतरी शुरू हुई। महकमा आबपाशी की जानिब से चनाब की मुसलसल निगरानी जारी। चनाब में पानी के बहाव में गैर मामूली कमी के बाद इस्तेहकाम आ गया। मुराला के मकाम पर चनाब में बहाव दोबारा मामूल पर आ रहा है। 10 से 16 दिसंबर तक चनाब में 10 साल की तारीखी सतह से कहीं कम बहाव रिकॉर्ड हुआ। बांग्लादेशी सियासी कारकुन उस्मान हादी की टारगेट किलिंग के बाद ढाका समेत मुल्क भर में शदीद एहतजाज। मुजाहिरीन ने गद्दार वतन शेख मुजीबुर रहमान का घर नजर आतिश कर दिया। शाहबाग और हादी स्क्वायर में एहतजाज। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहिरीन ने मोदी को गुजरात का क़िसाब करार दे दिया। जुमे की नमाज के बाद दुआया तकरीबात। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कल मुल्क भर में कौमी सोग का ऐलान। उस्मान हादी का जस्ते खाकी ढाका पहुंचा दिया गया। जस्ते खाकी बांग्लादेशी परचम वाले ताबूत में सिंगापुर से ढाका पहुंचाया गया। मुजाहिरीन ने कहा, उस्मान हादी के कत्ल में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। हादी को भारत की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाने की सजा दी गई। उस्मान हादी 12 दिसंबर को पुराना पलटन में फायरिंग से शदीद जख्मी हुए थे। मेरे उनके साथ टॉकिंग टर्म्स नहीं है। मेरे एक असूली नहीं तनकीद नहीं करता। देखिए, असूली मौक़िफ़ है मेरा, मैं उसका बेनिफिशरी भी हूँ, तो फिर मैं उसके खिलाफ बोलूँ, बेशक वो मेरा तो हो सकता है मेरे लिए उसने बहुत बुरा सोचा हो। ये बातें थोड़ी सी तकलीफ देती हैं। ख्वाजा आसिफ से बोलचाल बंद है। वो हाइब्रिड निज़ाम कहकर जिस निज़ाम पर उंगलियां उठा रहे हैं उसी से मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं। विफाकी वज़ीर बराए रेलवेज़ हनीफ अब्बासी की एक न्यूज़ स्पेशल में गुफ्तगू। कहते हैं, मुझे सज़ा देने के लिए साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के घर मीटिंग हुई। जस्टिस साकिब निसार ने मेरे केस के जज को बुलाकर कहा था कि ये इलेक्शन ना लड़े, इसे सज़ा दो। साकिब निसार ने फैज़ हमीद से 2 गाड़ियाँ ली थी। जो मर्जी अपनी करतूतें देखो, फिर दूसरे से सवाल पूछो। यू शट अप। सेनेट की क़ाइमा कमेटी बराए मुवासलात का इजलास। वफाकी वज़ीर मुवासलात अलीम खान और सेनेटर पलवशा खान के दरमियान झड़प। अलीम खान और पलवशा खान की एक दूसरे को शटअप कॉल। सेनेटर पलवशा खान ने कहा, सवाल करने पर वफाकी वज़ीर सीख पा हैं। अलीम खान बोले, दुनिया जहां के बेईमान यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। सेनेटर पलवशा खान बोली, आप सवाल करने पर सीख पा हैं क्योंकि आप कसूरवार हैं। अलीम खान ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे करतूत सबके सामने रखूंगा। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। सेनेटर पलवशा खान ने मुतालबा किया कि वफाकी वज़ीर के रवैये पर कमेटी रूलिंग दे। वफाकी वज़ीर अगर मेरी ज़ात पर बात करना चाहते हैं तो करें। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की कारकर्दगी के हवाले से हफ्तावार जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म को इंसदाद स्मगलिंग इक़दामात की पेशरफ्त और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महसूलात में 82% इजाफा हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, कस्टम्स की कामयाब कार्रवाइयों से स्मगलिंग में खातिर खा कमी आना काबिल सताइश है। टैक्स चोरी और स्मगलिंग के खिलाफ किसी किस्म की नरमी ना बरती जाए। वज़ीर-ए-आज़म की टैक्स चोरी के खिलाफ इक़दामात को मज़ीद तेज़ करने की हिदायत। सिडनी बीच पर हमले की तहकीकात में पेशरफ्त। सिडनी हमलावरों से राबते के शुबा में 7 अफराद ज़ेर हिरासत।
डिप्टी कमिश्नर न्यू साउथ वेल्स ने कहा, ज़ेर हिरासत अफराद के हमलावरों से नजरियाती मुमासिलत है। मुल्जिमान का ग्रुप बीच पर जाने का मंसूबा बना रहा था। सिडनी के साहिल पर बाप बेटे के हमले में 15 अफराद हलाक हो गए थे। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म का शहरियों से असलहा खरीदने का ऐलान। इस बार असलहा वापस खरीदने की पहले से बड़ी मुहिम होगी। इस कौम के स्पेशल बच्चे हैं, हमारे बच्चे हैं। अगर वो किसी एक फैकल्टी से महरूम हैं तो रब्बुल जलाल ने उनको बेशुमार और शानदार उनको फैकल्टीज अता की हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में ऑटिज़म के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का संग बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑटिज़म 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। ऑटिज़म का शिकार बच्चे किसी भी तरह आम बच्चों से कम नहीं। कई इदारे खुसूसी बच्चों के लिए दिहाइयों से खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इदारे के लिए 15 बसें देने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऑटिज़म से मुतासिरा बच्चों से मुलाकात। खुसूसी सलाहियत के हामिल बच्चों ने फ़न का शानदार मुजाहिरा पेश किया। मॉडर्न पंजाब में गुड गवर्नेंस की आला मिसाल कायम। पहली बार वर्चुअल टूर वॉल का क़याम। वज़ीर आला मरियम नवाज हर हस्पताल, हर तालीमी इदारे और हर सरकारी दफ्तर की खुद मॉनिटरिंग कर सकेंगी। वर्चुअल टूर के जरिए पंजाब के हर अफसर और हर एहलकार की हाजिरी और कारकर्दगी भी चेक करेंगी। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की कारकर्दगी जांचने के लिए पहला KPI डैशबोर्ड फाल। सरकारी इदारों की कारकर्दगी जांचने के लिए पंजाब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यूनिट कायम। पंजाब के तमाम शहरों में खुले मैन हॉल, महंगाई, आवारा कुत्ते, वॉल चोकिंग, उबलते नाले, कब्रिस्तान या रेहड़ी बाजार और तमाम इदारों के स्टाफ व अफसरान की निगरानी होगी। कराची में हादसात और भारी चालान के खिलाफ एहतजाज। जमात इस्लामी का शहर के 13 मकामात पर धरना। शारा फैसल, एम ए जिना रोड, यूनिवर्सिटी रोड, दाऊद चुरंगी, कोरंगी क्रॉसिंग और दीगर मकामात पर धरना। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर कहते हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची दुश्मनी पर उतर आई है। रवा साल 850 शहरी हैवी ट्रैफिक का निशाना बने। धरने के बाद शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम, शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। कयूमाबाद, गुरु मंदिर, कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रैफिक जैम। शहरा फैसल, एम ए जिना रोड पर भी ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। कुछ भत्ताखोर मुल्क से बाहर बैठे हैं। विफाकी हुकूमत से राबता किया है। भत्ताखोरों के सरगना की गिरफ्तारी के लिए रेड वारंट निकाले जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भत्ताखोरी के मामले पर ताजरों से तफसीली बातचीत हुई। हुकूमत भत्ताखोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। पहले भी भत्ताखोरी के खिलाफ कामयाबी हासिल की थी, अब भी कामयाबी हासिल करेंगे। भत्ताखोरी पर सनतकारों और आबाद के रहनुमाओं ने खुलकर इंकशाफात किए। ताजिरों ने सिंध हुकूमत को भत्ताखोरों के नाम तक बताए। रहनुमा MPM पाकिस्तान फारूक सत्तार कहते हैं, सिंध हुकूमत भत्ताखोरी के मामले को संजीदा ले। भत्ताखोर का ताल्लुक किसी जमात से भी हो तो जाहिर करना चाहिए। भत्ताखोरों के खिलाफ इकदाम होने चाहिए। कराची 60% मईशत विफाक को देता है। तरक्की का पहिया रुकना नहीं चाहिए। हुकूमत सिंध का खवातीन के लिए स्कूटी चलाने की तरबियत का आगाज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा, कराची में कोरंगी, गुलशन इकबाल और मलीर में तरबियत का आगाज हो चुका है। सिंध के दीगर शहरों में भी तरबियत जल्द शुरू की जाएगी। स्कीम का मकसद खवातीन की महफूज और आसान नक्ल हरकत को फ़रोग देना है। खवातीन की खुद मुख्तारी सिर्फ मुआशी नहीं बल्कि समाजी आज़ादी से भी जुड़ी हुई है। स्कूटी तरबियती प्रोग्राम खवातीन को खुद एतमादी, खुद इन्हसारी और अमली आज़ादी की जानिब एक अहम कदम है। PFAMN अकेडमी कोरंगी में ज़ेर तरबियत एहलकारों की पासिंग आउट परेड। पाक फ़ज़ाइया, बहरिया और दोस्त ममालिक के 1155 एहलकारों की तरबियत मुकम्मल। ISPR के मुताबिक नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक एडवाइजरी बोर्ड के सदर मेहमान खुसूसी थे। पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों और जंगी तैयारियों को उजागर किया गया। मेहमान खुसूसी ने पाक फ़ज़ाइया की कामयाबियों और भरपूर तैयारियों को सराहा। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले एहलकारों में ट्रॉफीज़ भी तकसीम की।
कराची में खुले मैनहोल और नाले खौफ की अलामत बन गए। रवां साल 6 बच्चों और 3 बच्चियों समेत 24 अफराद खुले मैनहोल्स और नालों में गिरकर जाँ बहक हो चुके। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद खुले मैनहोल्स का अगला शिकार कौन होगा? शहरी खौफ में मुब्तला हो गए। बढ़ते हुए वाक़यात पर मेयर कराची ने हर यूनियन कमेटी को स्ट्रीट लाइट और गटर के ढक्कन लगाने के लिए हर माह इजाफा 1 लाख रुपए फंड्स की फराहमी शुरू कर दी है। जमात इस्लामी का कहना है कि KMC के पास 5,500 करोड़ रुपए का बजट है। एबटाबाद में डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में अहम दस्तावेज मंजर-ए-आम पर आ गई। सोना अमानत रखने के हवाले से स्टैम्प पेपर सामने आ गया। दुबई रवानगी से कबल डॉक्टर वर्दा और मरकजी मुलजिमा के दरमियान मुआहिदा हुआ। डॉक्टर वर्दा ने 67 तोले सोना बतौर अमानत रिदा वहीद के पास रखवाया था। दस्तावेज को तफ्तीश में कलीदी शवाहिद में शुमार किया जा रहा है। JIT को दिए 5 दिन मुकम्मल। JIT ने मजीद वक्त मांग लिया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस ने नवंबर में 45,923 चालान जारी किए। एक न्यूज़ ने गुज़श्ता माह होने वाले जुर्मानों खिलाफ वर्जियों की तफसीलात हासिल कर ली। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर 3,88,08,500 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। कानून शिकनी पर 5,279 गाड़ियाँ और मोटरसाइकिलें तहवील में ली गई। डबल और ट्रिपल सवारी पर 821 मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ कार्रवाई। काले शीशों वाली 703 गाड़ियों के चालान किए गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी के रुझान पर कारोबार का इख्तिताम। 100 इंडेक्स 556 पॉइंट्स कमी से 1,71,404 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 1 पैसा सस्ता होकर 280 रुपये 25 पैसे का हो गया। सोना 900 रुपये कमी से 4,54,862 रुपये फी तोला हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 772 रुपये कम होकर 3,89,970 रुपये हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध के बाइस हद्दे निगाह मुतासिर। शदीद धुंध से कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर है। गुजरांवाला, नारोवाल, बहावलपुर, अहमदपुर शर्किया, रहीम यार खान और सादिकाबाद में शदीद धुंध से कौमी शाहराहों पर हद्दे निगाह कम हो गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे और मोटरवे M11 धुंध की वजह से बंद।